तो हम सभी देखते हैं कि राइजो और इतोशी एक दूसरे के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर गोकू भी आ जाता है और गोकू से लड़ने के लिए रयुगा भी आगे आता है और वो चारों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और तभी गोकू कहता है, तो चलो अपनी अधूरी लड़ाई को खत्म करने का समय आ चुका है रयुगा। जो सुनकर रयुगा भी कहता है, क्यों नहीं गोकू, मुझे भी इसी समय का इंतजार था और अब पिछली लड़ाई का मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। और तभी राइजो कहता है, बातें बहुत हो गई, तो क्या हम इस लड़ाई को शुरू करें? जिसके ऊपर इतोशी भी कहता है, बिल्कुल राइजो, तो चलो असली लड़ाई को शुरू किया जाए। ये कहने के बाद वो चारों ही अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए रयुगा के ऊपर टूट पड़ता है और साथ ही में इतोशी और राइजो भी अपनी उस लड़ाई को शुरू करते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं अकीरा को, जो कि वेजिटा और हारुका के साथ में होता है और वेजिटा कहता है, जरा रुको अकीरा, क्या तुम्हें वो महसूस हो रहा है? ऐसा लगता है कि कहीं पर एक लड़ाई चल रही है। जिसके ऊपर हारुका भी कहता है, वेजिटा एकदम सही कह रहा है अकीरा, क्या तुम उसे महसूस कर पा रहे हो? जो सुनकर अकीरा कहता है, मैं इस लड़ाई के बारे में जान चुका हूं, लेकिन तुम दोनों की हालत इस समय पर थोड़ी खराब है, तो तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर वेजिटा कहता है, अकीरा मेरी बात को सुनो, हमारी हालत इतनी भी खराब नहीं, तो हमें वहां पर जाना होगा। क्या मालूम किसी को हमारी मदद की जरूरत पड़े तो। ये सुनने के बाद अकीरा, हारुका और वेजिटा उस तरफ निकल जाते हैं और हम सभी देखते हैं कि रयुगा गोकू के ऊपर अपने एक के बाद एक कई सारे वार करता है, लेकिन गोकू उन सभी वार से बचता हुआ रयुगा के सामने पहुंच जाता है और गोकू कहता है, क्या हुआ रयुगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर पा रहे हो? पर तभी रयुगा एक काफी जोरों का पंच करता है गोकू को, जिसे रोकते हुए गोकू पीछे हटता है और रयुगा अपना हमला करने वाला होता ही है, लेकिन उससे पहले ही गोकू घूमते हुए एक बहुत ही जोरों की किक रयुगा पर लगा देता है, जिससे रयुगा काफी दूर जा गिरता है। गोकू रयुगा की तरफ बड़ी तेजी से अपना हमला करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन रयुगा इस बार गोकू के सभी वार को रोकता हुआ गोकू के सामने से एक काफी जोरों का पंच कर देता है और गोकू भी रयुगा के ऊपर अपना एक जोरों का हिट करता है, जिससे रयुगा और गोकू दोनों ही कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। और तभी रयुगा कहता है, लगता है कि तुम पिछली बार से ज्यादा ताकत इस लड़ाई में लगा रहे हो, ये मुझे पसंद आया गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, वो इसलिए क्योंकि पिछली बार तो तुम हमारी लड़ाई को अधूरा छोड़कर भाग गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं दूंगा। गोकू ये कहने के बाद अपना एक जोरों का हिट रयुगा के सामने कर देता है, जिसे रोकते हुए रयुगा गोकू के ऊपर टूट पड़ता है। गोकू और रयुगा
एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे हमले करने लगते हैं। और तभी हम सभी राइजो और हितोशी को देखते हैं। वो दोनों भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे वार करते हैं, पर राइजो उन सभी वार को अवॉइड करते हुए बहुत ही तेजी से हितोशी के सामने पहुंचते हुए उस पर अपनी एक जोरों की किक करता है। लेकिन इस बार हितोशी राइजो की लात को पकड़ते हुए राइजो को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन इसी बीच राइजो अपने की ब्लास्ट से हमला कर देता है हितोशी पर, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और हितोशी काफी पीछे हट जाता है। और तभी हितोशी कहता है, क्या बात है राइजो, तुम लगता है कि अपनी ताकत को समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ा रहे हो। तभी तो इस लड़ाई में मुझे मजा आ रहा है। जिसके ऊपर राइजो कहता है, लेकिन आखिरकार तुम लोग भला ये सब क्यों कर रहे हो? इन सब के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या तुम बताओगे? जिसके ऊपर हितोशी कहता है, सब्र रखो राइजो, बहुत ही जल्दी तुम सभी को मालूम चल जाएगा कि आखिरकार हम ये सब क्यों कर रहे हैं और इन सभी से हमें क्या मिल जाएगा। ये कहने के बाद हितोशी राइजो के ऊपर अपना वार करता है, लेकिन राइजो उस हमले को रोक लेता है और वो पलटकर उसके ऊपर अपना एक जोरों का हिट करता है। लेकिन हितोशी भी राइजो के वार को रोक लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना ताकतवर हमला कर देते हैं, जिस कारण वहां पर एक धमाका होता है और वो दोनों ही काफी पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो दोनों तुरंत बाद अपनी लड़ाई को वापस लड़ने लग जाते हैं। और तभी हम सभी उस सैयन को देखते हैं जो कि कहता है, क्या बात है, ये लड़ाई देखने में काफी मजा आ रहा है। ये सैयन अपने ही मल्टीवर्स को सैयंस के हाथों से बचाना चाहते हैं। न केवल इतना, इनमें से एक सैयन, इसके पास थोड़ी अलग ताकत है। इसके बारे में मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा। जिसके बाद हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि इस समय पर मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाता है। लेकिन अकुमो को वहां पर कोई भी नहीं मिलता और अकुमो कहता है, क्या आखिरकार वो बेवकूफ कहां पर गया? मैंने उसे यहां पर आने के लिए बोला था। फ्यूजन के बाद लगता है कि वो मेरी बातें नहीं सुन रहा, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। अकुमो ये कहने के बाद अपनी ताकत को रिलीज करता है। अकुमो की पावर पूरे के पूरे मल्टीवर्स में फैल जाती है, जिससे अकुमो को सभी लोगों के बारे में मालूम चल जाता है। और अकुमो कहता है, तो आखिरकार वो लोग मुझे मिल ही गए। मुझे वहां पर जल्द से जल्द जाना होगा। अकुमो ये कहने के बाद कहीं पर जाने के लिए बहुत तेजी से निकल जाता है। और तभी हम सभी यामोशी और दाइमाक को भी देखते हैं, जो कि आगे बढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें भी इस ताकत का एहसास हो जाता है और यामोशी कहता है, ये ताकत, क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो? दाइमाक, जो सुनकर दाइमाक भी कहता है, बिल्कुल यामोशी, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। तो क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हो सकता है कि ज़ेनोसामा के पास पहुंचने का रास्ता भी हमें वहीं पर मिल जाए। तो चलो। ये कहने के बाद दाइमाक और यामोशी भी वहां से निकल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि रयूगा के ऊपर बुरी तरीके से
टूट पड़ता है। रयुगा अपने एक के बाद एक कई सारे पंच करता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू उन सभी पंच को बड़ी आसानी से रोक लेता है। गोकू तभी एक काफी जोरों की किक करता है रयुगा को, जिससे रयुगा काफी दूर जा गिरता है। और तभी राइजो भी अपने काफी जोरों का पंच करता है इतोशी को, जिसे इतोशी ब्लॉक करते हुए पीछे हटता है। और तभी रयुगा खड़ा होता है और वो कहता है, तो चलो इतोशी, क्यों ना अब इस लड़ाई को खत्म किया जाए। जिसके ऊपर इतोशी भी कहता है, मेरा भी कुछ यही कहना है। तो क्या तुम दोनों तैयार हो अपना आखिरी हमला करने के लिए? जो सुनकर राइजो कहता है, मैं तो कब से तैयार हूं, तो आ जाओ, देखते हैं कि कौन अब बचता है और कौन मारा जाता है। तुम तैयार हो गोकू? जो सुनकर गोकू कहता है, मैं भी तैयार हूं और इसी कारण से तो मैं यहां पर आया था। तो चलो हो जाए राइजो। ये कहने के बाद गोकू, इतोशी, रयुगा वो सभी अपनी पावर को बढ़ाते हैं और राइजो अपनी पावर को बढ़ाते हुए मन ही मन कहता है, मैं इस बात में अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि गोकू ने अपनी ताकत इस हद तक बढ़ा ली है कि वो इन पुराने और हमारे जमाने के साइंस का सामना कर पा रहा है। और तभी राइजो भी अपनी पावर को बढ़ाता है और वो चारों ही एक साथ मिलकर एक दूसरे के ऊपर उन सभी के हमले एक दूसरे से बहुत ही जोरों से टकराते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन वो चारों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं और हम सभी देखते हैं कि उनमें से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। उन चारों की ऊर्जा पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक में फैल जाती है और तभी वो चारों एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए कहते हैं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि इनके पास इतनी ताकत है। रयुगा भी कहता है, ये लाजवाब है, इतने समय के बाद ऐसी लड़ाई करना। और राइजो कहता है, लेकिन चिंता मत करो, इस हमले के बाद तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और तभी गोकू कहता है, तो अब अगर तुम तैयार हो तो इसे संभालो। गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी उन चारों का वो काफी बड़ा हमला वहां से अचानक गायब हो जाता है। और उस हमले के गायब होते ही वो चारों अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। उन चारों को ही विश्वास नहीं होता कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन तभी उन सभी की नजर बीच में पड़ती है और वहां पर वही सैयन खड़ा होता है और उसी ने उन चारों के हमले को वहां से गायब कर दिया होता है। जो देखकर इतोशी कहता है, क्या? लेकिन आपने भला ऐसा क्यों किया? जिसके ऊपर वो सैयन मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि अब असली लड़ाई और असली मजा शुरू होने वाला है, क्योंकि वो यहां पर आने वाला है। इस सैयन की बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे नहीं लगा था कि इन सभी के पीछे हेरोइक किंग होगा। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर अकुमो आ चुका होता है।